नाना राव थे, ये लक्ष्मीबाई के गुरु थे। उन्होंने उस समय की जो युद्ध की जो औजारें थी वो औजारें रखी। वो औजारें आप देख सकते हैं। 1957 में जो क्रांति हुई थी, स्ट्रक्चर तैयार किया था इन्होंने, प्लानिंग की थी कि कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। ब्रिटिश के ज़माने के पुराने नोट और कॉइन्स रखे हुए। अब मैं आ गया हूँ ब्रह्मावर्त घाट पे। अभी तुम एक विशेष तारे की तरह आसमान में चमकोगे और आपको रामायण के बारे में पता होगा कि उसमें वाल्मीकि जी का जिक्र होता है। इसी एरिया में आकर उन्होंने लॉकुस को भी जन्म दिया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं इंडियन बटोया। आज मैं लेकर आ गया हूं एक फिर से नई सी वीडियो, जिसमें आज मैं जा रहा हूं आपको दिखाने बिठूर। बिठूर एक कानपुर की एक ऐसी जगह है जहां पे आपने झांसी की रानी मणिकर्णिका के बारे में सुना होगा और वहां पे उनका बचपन बीता था। तो आज मैं वहां पे ले जा रहा हूं और अभी फ़िलहाल मैंने कानपुर सेंट्रल से एक ट्रेन पकड़ी है। बिठूर आपको जाने के लिए एक ट्रेन मिलेगी, एक्चुअली दो ट्रेनें मिलेंगी और दोनों पैसेंजर हैं। एक सुबह मिलेगी 9:10 पे कानपुर सेंट्रल से और दूसरी मिलेगी शायद 2:20 के आसपास। दूसरे का टाइम कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 बजे के बाद ही मिले, 2 से ढाई के बीच में मिलेगी दूसरी ट्रेन। और दोनों ही आपको, एक स्टेशन है ब्रह्मावर्त जो बिठूर के अंदर पड़ता है, वो वहाँ से सीधे ब्रह्मावर्त जाती है और ब्रह्मावर्त आपको वहाँ से उतर के, और वो बिठूर के अंदर पड़ता है। वहाँ से आप बिठूर के अलग अलग जगह जो घूमने वाली वहाँ पे जगह है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो मिलते हैं आपको बिठूर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बिठूर में मिलता हूँ, तो अभी मैं बिठूर के अंदर आ गया हूँ और बिठूर के अंदर मैं आकर एक नाना राव नाम से पार्क है, उस पार्क में आ गया हूँ। नाना राव बेसिकली कह सकते हैं झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी मणिकर्णिका, जिनको मैं अभी तक बोल रहा था, उनका नाम झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं और लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानते हैं। तो वो ये जो नाना राव थे, ये लक्ष्मीबाई के गुरु थे। उन्होंने इनको मतलब औजार चलाना सिखाया था और युद्ध की सारी कलाएं नाना राव जी ने सिखाई थी। तो उनके नाम से एक पार्क बना है यहाँ कानपुर में बिठूर में, जिसका नाम है नाना राव पार्क। और मैं अभी जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ वो लोकेशन कुछ इस तरह का है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। अभी ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये गेट जैसा, ये इस पार्क का एंट्री पॉइंट है और यहाँ से आपको सीधे आना पड़ेगा और गेट पर ही आपको 30 रुपये यहाँ आने की एंट्री टिकट है। और टिकट देने के बाद आप यहाँ अंदर आ सकते हो। और जो एंट्री, ये गेट के इस साइड ये रेड रेड जो एरिया दिख रहा है, इस एरिए में म्यूज़ियम बना हुआ है। यहाँ पे आप म्यूज़ियम देख सकते हो और वो सारा कुछ 30 रुपये के अंदर ही है। तो इस म्यूज़ियम में आप उस समय की जो युद्ध की जो औजारें थी वो औजारें रखी, वो औजारें आप देख सकते हैं। अभी मैंने देखा नहीं, मैं आकर दिखाता हूँ। और फिर यहाँ के वहाँ से आने के वो एंट्री पॉइंट से आने के बाद आपको फिर ये ऐसे आकर ये सीढ़ियों से आपको ये नाना राव जी का एक ये जो इनकी ये मूर्ति बनी हुई है, ये मूर्ति देखने को मिलेगी। और इनके बारे में कुछ यहाँ लिखा हुआ है जो इन्होंने किया था और इनका जन्म और ये इन्होंने क्या क्या किया, वो सब इनके बारे में लिखा हुआ है। और ये कुछ ऐसा एरिया है यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा एरिया है। तो चलते हैं फिर आगे दूसरी जगह। और यहाँ पार्क में कुछ ये एसी रूम्स बने हुए हैं। ये एसी रूम्स कुछ 1600 रुपये और 2000 रुपये, जैसा जो आप रूम लें, डबल कमरे का भी है, सिंगल कमरे का भी है। और इन रूम को आप लेकर अगर कहीं दूर से आए हैं तो आप यहाँ पर आकर रह सकते हैं इन एसी रूम्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है, ये अजीमुल्ला खां का जीवन परिचय लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये इनकी एक छोटी सी प्रतिमा बनाई हुई है। ये बेसिकली 1857 में जो क्रांति हुई थी, ये इन्होंने मतलब वो बताया था, स्ट्रक्चर तैयार किया था, इन्होंने प्लानिंग की थी कि कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है और क्या करना है। तो ये इन्होंने प्लानिंग की थी 1857 में। और यहाँ पर एक कुआँ भी बना हुआ है, जैसा कि ये लिखा हुआ है कुएँ का महत्व। इस कुएं में माना जाता है कि उस समय जो लोगों के घोड़े होते थे, वो घोड़े यहाँ आकर पानी पिया करते थे। और ये कुआं कुछ वो है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वो वहाँ जाना मना है। जैसा ये लगा हुआ है बैरिकेडिंग, आप नहीं जा सकते हैं बिना इजाज़त के। तो वो कुआं बना है और ऐसा माना जाता है कि जब उस समय अंग्रेज़ों ने यहाँ आक्रमण कर दिया था, तो यहाँ पर रहने वाली जो औरतें और बच्चे थे, उन्होंने इस कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी थी। तो ये है कुएं का महत्व। ब्रिटिश के ज़माने के पुराने नोट और कॉइन्स रखे हुए हैं इस संग्रहालय में। और ये उस समय तौलने वाला तराजू है। और ये जो ये दिख रहा है, ये लालटेन है और ये तराजू है। और
ये कुछ उनके पुरानी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं, उस समय पे की जाती थी। और ये कुछ डाक टिकट है इसमें, और इसमें कुछ पदक मतलब मेडल वगैरह हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये 11 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, ऐसे ये सारे मेडल रखे हुए हैं। ये भी कुछ डाक टिकट है। ये फ़ैन है जो राजा महाराजाओं के पीछे उनके दास और दासियाँ उनको हवा करते थे, तो ये एक फ़ैन है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिसमें लोगों के नियम, मतलब जैसे भागवत गीता टाइप्स कुछ है। और ये है उस समय की यूज़ की जाने वाली औजारें, जो कि आपको दिख रही होंगी, तलवार और गन्स। ये लालटेन है, ये कुछ सुराही जैसा है। इसमें पीछे कुछ डाक टिकट्स और ये उस समय के न्यूज़पेपर्स हैं। ये म्यूजिक सिस्टम है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा इस तरह का कुछ म्यूजिक सिस्टम। और ये कुछ मूर्तियां हैं जो कभी खुदाई में निकली हुई थी। और ये झूला है जो बच्चों को झुलाया जाता है। ये कुछ उस समय के राजाओं के बच्चों या मनु जी का हो सकता है। ये है म्यूजियम के अंदर का एरिया। यहाँ पर अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और जैसे ही वो आएंगे उन्होंने लाइट जला दिया, और फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये उस समय के राजाओं के समय के कॉइन्स हैं जो सिक्के चलते थे। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इन सब धातुओं के कॉइन्स हैं, और भी अलग अलग धातुओं के हो सकते हैं। ये सभी कॉइन्स कांच के बॉक्स के अंदर रखे हैं। इनको आप ऊपर से देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ये अंग्रेज़ों के समय का फ़ैन है। और ये कुछ अंदर का एरिया है जिसको फ़ोटो के माध्यम से दिखाया जा रहा है, कानपुर दर्शन कराया जा रहा है। अब मैं नाना राव पार्क से बाहर जा रहा हूँ। ये है कुछ बाहर जाते वक्त रास्ता। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ ब्रह्मावर्त घाट पे। ब्रह्मावर्त घाट कुछ इस तरह का है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इस घाट पे जो नदी बहती है वो गंगा नदी है। और इस घाट की मान्यता ये है, इस घाट का नाम ब्रह्मावर्त नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म जी, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म जी यहाँ पे, ब्रह्म देवता मतलब वो जो ब्रह्म जी हैं जिनके 3 मुँह थे, वो यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। और तपस्या करने के बाद इन्होंने अपने मतलब कि अपनी निशानी के तौर पे कि मैंने यहाँ पे किया था तपस्या, उस नाम से इन्होंने यहाँ पर एक कील गाड़ दी और उस वजह से यहाँ पे ब्रह्मा घाट बन गया। और इस वजह से यहाँ का नाम हो जाता है ब्रह्मावर्त घाट। और ये जो अभी मैं जिस घाट पे खड़ा हूँ वो घाट है तुलसी राम घाट जो कि ये लिखा हुआ है तुलसी राम घाट। तो दोस्तों, अभी मैं ये जिस जगह पे हूँ, ये जगह ध्रुव टीला के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन दिखा देता हूँ, ये किस तरह का यहाँ पे जगह है। ये देखिए, ये जो आपको रेड कलर का ये मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर ध्रुव जी का मेन मंदिर है। और इसी, ये पूरा अब तो जंगल जैसा हो चुका है, इसी किसी जगह पे, किसी ऊंचाई वाली जगह पे, जिसको हम लोग ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं, ये गंगा नदी है। ये देखिए, ये घाट है, ये गंगा नदी, इसी के किनारे पे ये ऊंचाई पे बना है। और जिसको हम लोग ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं, जो आसमान में चमकता है एक विशेष तरह से, तो उसी तारे के लिए इस जगह जानी जाती है। इस जगह पे ही वो ध्रुव नाम का जो लड़का था, उसने एक टांग पे खड़े होके ब्रह्मा जी की आराधना करी थी, उनकी पूजा करी थी। तो यहाँ पे ही उसने पूजा करी थी और उसी की यहाँ पर ही ब्रह्मा जी आए और उन्होंने उस ध्रुव नाम के लड़के को ये वरदान दिया, उसकी तपस्या से खुश होकर उसको ये वरदान दिया
कि तुम आसमान में एक विशेष तारे की तरह चमकोगे। तो इस वजह से ये जगह जानी जाती है ध्रुव टीला के नाम से। तो अभी हम ध्रुव टीले, ये बिठूर का सबसे लास्ट पॉइंट है। इसके बाद ये बिठूर में कुछ नहीं है और आपको यहाँ आने के लिए ब्रह्मावर्त स्टेशन से डायरेक्ट कन्वेंस मिल जाएगा, लेकिन रिजर्व ही आता है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं। जैसा ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता, इसके बाद ये यहाँ से आके ये यहाँ से ऐसे फिर सीधे यही सब चीज़ें हैं। तो और कुछ जगह आगे जगह नहीं है, इसलिए जो भी गाड़ियाँ आती है वो रिज़र्व आती हैं। या आप अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो और अच्छा है, या फिर आप रिज़र्व आ जाइए स्टेशन से, डायरेक्ट आपको मिल जाएंगी। और अगर आप कहीं बाहर से हैं तो आप पैदल भी आ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं तो पैदल ही आया हूँ, सिर्फ 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर पैदल चला जा सकता है। आप ये ध्रुव टीला कंप्लीट करने के बाद जैसे आप जाएंगे तो आपको वापस से ये 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता ये सीधे इधर की तरफ चलता चला जाएगा और एक रास्ता इधर की तरफ चला जाएगा। तो आपको अगर वापस स्टेशन की तरफ जाना है तो सीधे इस रास्ते पर जाइए, और अगर ध्रुव टीले की तरफ जाना है तो ये रास्ता है। और यहाँ की मेन पहचान ये है कि यहाँ पे ये एक बिजली का टावर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये बिजली का टावर है और यहीं से ये मोड़ भी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं ये जिस जगह पे हूँ, इस जगह का नाम है वाल्मीकि घाट। आपको रामायण के बारे में पता होगा कि उसमें वाल्मीकि जी का जिक्र होता है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, लिखी है रामायण को। तो ऐसा माना जाता है यहाँ पर कि वाल्मीकि जी यहीं पर आकर रहते थे, और जब सीता माता को राम जी ने त्याग दिया था कि रावण के यहाँ तुम रह कर आई हो सकता है तुम अपवित्र हो, तो उस वजह से जब उन्होंने, राम जी ने सीता जी को त्याग दिया तो सीता जी यहीं पर आकर रही थी। और इसी एरिया में आकर उन्होंने लौकुश को भी जन्म दिया था और लौकुश ने भी यहीं पर आकर शिक्षा ग्रहण करी थी। तो इस वजह से ये जगह थोड़ी खास हो जाती है। और यहीं पर लौकुश ने राम जी के घोड़े को रोका था। जो एरिया आपको दिखा दे कि वह एरिया के निशानी के तौर पर कुछ ऐसा बना दिया गया है। वो जो आपको वो गोल वाला एरिया दिख रहा है, वहाँ पर एक घोड़े जैसा दिख रहा है, वो घोड़ा उसी चीज़ की निशानी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बना दिया गया है। तो यह है इस जगह की खास मान्यता। और यहाँ पर सीता माता का मंदिर है, लौकुश का भी मंदिर है, और यहाँ का लोकेशन कुछ इस तरह का है जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये है कुछ वाल्मीकि आश्रम जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब इसके बगल में बना तो दोस्तों अभी मैं ये जिस जगह पे हूँ, इस जगह का नाम है पाथर घाट। इस जगह को मैं दिखा देता हूँ पहले किस तरह का पाथर घाट है। ये पाथर घाट जो आपको अभी दिखा रहा हूँ, इस तरह का ये बना हुआ है। और इस जगह की मान्यता कुछ इस तरह की है कि लखनऊ के नवाब थे गयाउद्दीन, उनके मंत्री थे टिकैत राय। टिकैत राय ने उनको नवाब साहब को ये सलाह दी कि आप एक हाथी खरीदिए। तो नवाब साहब ने टिकैत राय को पैसे दिए कि ठीक है आप मेरे लिए एक हाथी खरीदिए। फिर जब उन्होंने खरीद लिया तो उन्होंने नवाब साहब को कहा कि नवाब साहब मैंने हाथी खरीद लिया है। नवाब साहब ने कहा चलो मुझे दिखाओ। तो नवाब साहब को बताया टिकैत राय ने कि ये जो है हाथी वो गंगा नदी के उस पार खड़ा है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। और उन्होंने घाट के उस किनारे से जाके देखा कि किस किनारे से देखा कि ये जो महल बना हुआ है, ये जो इस तरह का मॉन्यूमेंट बना हुआ है जो आपका भी मैंने दिखाया, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी। पहले तो वो थोड़े से अचंभित हुए कि ये मैंने तो हाथी के लिए बोला था और इन्होंने ये क्या बना दिया है। फिर जब उन्होंने देखा उन्हें इतना अच्छा लगा तो उन्होंने फिर इसको एक और बनाने का उन्होंने बताया टिकैत राय को कि आप एक और बनाइए। और वैसा बनारस में बना भी है, लेकिन वो इससे छोटा है।
लेकिन इसी तरह का ही वो भी बना हुआ है। तो ये है इस जगह की खास मान्यता, जिसको बोलते हैं पाथर घाट, जिसको बनवाया है टिकैत राय ने और जिसके लिए पैसे दिए हैं लखनऊ के नवाब गयाउद्दीन साहब ने। तो दोस्तों, ये था बिठूर का दर्शन। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये बिठूर जो मैंने आपको दिखाया। अगर आपको कोई कमी नज़र आई हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन है और जो मुझे अगले नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।